सिकंदर आजम ने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की, मैं जब आखिरी वक्त आया तो उसने कहा मैं दुनिया को जीतना चाहता था मगर मौत ने मुझे जीत लिया। अफसोस कि मुझको ज़िंदगी का वो सुकून भी हासिल न हो सका जो एक मामूली आदमी को हासिल होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के आखिरी एहसास यह थे, मायूसी में नज़दीक जुल्म थे, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान दुनिया में कोई नहीं। मैं दो चीज़ों का भूखा था, एक मोहब्बत, दूसरी हुकूमत। हुकूमत मुझे मिली मगर वो मेरा साथ न दे सकी। मोहब्बत को मैंने बहुत तलाश किया मगर मैंने उसे कभी नहीं पाया। इंसानी ज़िंदगी अगर यही है जो मुझे मिली तो निश्चित ही इंसानी ज़िंदगी एक बेईमानी चीज़ है, क्योंकि इसका अंजाम मायूसी और आबादी के सिवा कुछ नहीं। हारून अल रशीद एक बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था, मगर आखिरी उम्र में उसने कहा मैंने सारी उम्र गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं गलत न कर सका। मैंने बेहद गम और फिक्र की ज़िंदगी गुजारी। ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं जो मैंने बेफिक्री के साथ गुजारा हो। अब मैं मौत के किनारे हूँ, जल्दी कब्र मेरे जिस्म को निगल लेगी। यही हर इंसान का आखिरी अंजाम है, मगर हर इंसान अपने अंजाम से गाफिल रहता है। खलीफा मंसूर अब्बासी की मौत का वक्त आया तो उसने कहा अगर मैं कुछ दिन और ज़िंदा रहता तो उस हुकूमत को आग लगा देता जिसने मुझे बार बार सच्चाई से हटाया। हकीकत यह है कि एक नेकी सारी हुकूमत से बेहतर है, मगर यह बात मुझको उस वक्त मालूम हुई जब मौत ने मुझे अपने चंगुल में ले लिया। दुनिया के अक्सर कामयाब तरीन इंसानों ने इस एहसास के साथ जान दी है, वह दुनिया के नाकाम तरीन इंसान थे। हकीकत यह है कि मौत से पहले गुजर कर आदमी पर जो कुछ गुजरता है, अगर वह उस पर मौत से पहले गुजर जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। हर आदमी मौत के किनारे खड़ा होता है, जो उसकी वह तमाम रौनकें राख के ढेर से भी ज़्यादा बेकीमत मालूम होती हैं, जिनमें वह इस कदर गुम था कि वह किसी चीज़ के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही न मिली। उसके पीछे एक ऐसी दुनिया होती है जिसको वह खो चुका, और आगे एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए उसे कुछ नहीं किया। मौत जब सर पर आ जाए तो उस वक्त मौत को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। मौत को याद करने का वक्त उससे पहले है, जब आदमी इस योग होता है कि वह दूसरों पर जुल्म करे और अपनी जालिमाना कार्रवाइयों को सही न्याय कहे। उस वक्त कुछ सोचने के वह तैयार नहीं होता। उस वक्त वो अपने अहम की तस्कीन के लिए वो सब कुछ कर डालता है जो उसे नहीं करना चाहिए, मगर जब उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, जब उसके शब्द जवाब देने लगते हैं, जब उसे महसूस होता है कि वह मौत के बेरहम फरिश्ते के कब्ज़े में है, उस वक्त उसकी अपनी गलतियां याद आती हैं। हालांकि याद आने का वक्त वो था जबकि वह गलतियां कर रहा था और किसी नसीहत की परवाह करने के लिए तैयार न था।